गुरुजी, आज का सवाल ये है कि जो हमारे गुरु हैं, हम कैसे पहचान करें वो समर्थ हैं या नहीं? और कालका माई की भाई ऐसा है कि गुरु तो समर्थ होता ही है, पर चेला भी समर्थ होना चाहिए। अब इसकी पहचान कैसे करी जाए, इसके लिए ये नियम दोनों पे ही लागू होते हैं। नंबर एक, जो गुरु है, गुरु कभी भी अपने शिष्य से परेशान ना हो, उससे हिरियाए ना, उस पर झुंझलाए ना। अगर जो है गुरु से चेला जितनी मर्जी बार पूछे, लेकिन उसको पूरा ज्ञान, सही रास्ता और उसको सही समय पर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि मैं एक कथा के जरिए आपको समझाता हूँ। एक गुरु थे, बहुत बड़े गुरु थे। वो बैठे हुए जो थे सत्संग कर रहे थे। सत्संग के अंदर बहुत सारी भीड़ थी। जब उन्होंने सत्संग कहा तो उन्होंने ये कहा सत्संग के अंदर कि भाई तुम्हें जो भी गुरु मैं बता रहा हूँ, तुम ये सब समझना, जब तुम्हारी समझ में आ जाए तभी उस सवाल का जवाब लेना। अगर तुम्हें गुरु कुछ कह रहा है और जब तक तुम्हारी समझ में ना आए तो उस सवाल को आप चाहे जितनी मर्जी बार पूछो, 2 बार, 4 बार, 10 बार। तो जब ये बातें सुन रहे थे तो सभी लोग उठ करके अपने घर चले गए। एक शिष्य बैठा हुआ था, वो आया, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे बस ये बताइए कि मैं जो है इस संसार से या इस भवसागर से किस तरह से पार हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने उसको बताया, भाई तुम्हें जो है इस विधि से, इस तरीके से ये पार हो जाओगे तुम। और तुम्हें जो भी विधि उन्होंने बताई, तो उन्होंने पूछा भाई तेरी समझ में आ गए? उन्होंने कहा महाराज मेरी समझ में अभी नहीं आया। बोले ठीक। दूसरे दिन फिर वो आ गया। फिर उसने कहा महाराज ये बताइए कि मैं इस भवसागर से, इस संसार से मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा। उन्होंने फिर उसको विधि, वही नियम और उसको करने का तरीका बता दिया, मार्गदर्शन कर दिया। फिर वो लड़का घर चला गया। फिर वो तीसरे दिन फिर आ गया, और तीसरे दिन फिर आने के बाद में उसने फिर से वही सवाल करा। गुरु जी ने उसको बड़े प्यार से बिठाया, फिर उसी जवाब को उन्होंने दे दिया उसको। फिर वही रिपीट कर दिया। ऐसे ही करते करते 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद जो है ना, आश्रम के अंदर ऐसा हुआ, जो और भी शिष्य थे वो बोले भाई तू कर क्या रहा है, कि हमारे गुरु तो है ही हिले हुए, तू पागलपंती क्यों कर रहा है? ये तो रोज सुबह सुबह आ जाता है और तूने यही सवाल पूछना है और यही जवाब जो है गुरु जी ने तुझे दे देना है। तेरी समझ में ये आया नहीं? इधर अंदर से गुरु जी की आवाज आ गई, बोले हाँ भाई आ गया। बोले हाँ गुरु जी आ गया, आ जा अंदर। उन्होंने कहा बता। उनके गुरु जी बस ये बताइए कि मैं इस भवसागर से मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगा। गुरु जी ने फिर वही अपना जवाब दे दिया, उसको मार्गदर्शन कर दिया। ऐसे ही करते करते जो है 17 दिन हो गए। 17 दिन उसका यही नियम था, वो सुबह अपना उठ करके आता था और वही सवाल करता था, गुरुजी उसी का जवाब उसको दे देते थे। जब 17 दिन के बाद 18वें दिन वो नहीं आया, 18वें दिन नहीं आया तो गुरुजी बोले भाई आज वो नहीं आया, आज शिष्य नहीं आया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, बीमार शिमार तो नहीं है। गुरुजी को बेचैनी हुई। गुरुजी बोले चलो आज उसके घर चलते हैं। जिस टाइम गुरुजी उसके घर गए तो वो बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर नूर कुछ और ही था। उन्होंने कहा भाई बताओ तबीयत तबीयत तो सही है? बोला गुरुजी तबीयत तो बिल्कुल सही है। बोले आज कैसे नहीं आया है? तबीयत सही है। गुरुजी समझ में आ गया, आपने जो बताया था वो समझ में आ गया और वो मैं पा गया। मुझे इस मोक्ष का द्वार मिल गया, मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया, अब मोक्ष में जाना। तो इसलिए गुरु के अंदर ही कमी नहीं है, चेले के अंदर भी कमी है। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, आप 1 बार, 2 बार, 10 बार आप पूछिए, सवाल को पूछिए। और गुरु का कर्तव्य बनता है कि अगर वो जो है आपको उन्होंने शिष्य बनाया है तो उन्हें जो है इस कार्य को करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ऐसा गुरु जो है ना, जो संयमी और समझदार, जो अपने शिष्य को आगे लेकर के चलने वाला, ऐसा गुरु होगा तो आपकी मुक्ति जरूर है और आपका मार्गदर्शन होगा। ऐसे गुरु मिलने जरूरी है। कॉल काल का माई।